हाय दोस्तों, स्मार्ट वाचर में आपका वेलकम है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सब्जियों में मिलावट की जा रही है, कैसे सब्जियों में जहर भरा जा रहा है, जिससे हमारी बॉडी पे इन सब्जियों का इफेक्ट ना होते हुए साइड इफेक्ट हो रहा है। अभी जितनी भी बीमारी हो रही है दोस्तों, कहीं ना कहीं सब्जियां भी इसका एक कारण है, क्योंकि सब्जियों में जो मिलावट की जा रही है इससे बड़े बड़े रोग जैसे कैंसर, एलर्जी, फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द, अल्सर, बहुत सारी अस्थमा जैसी बहुत सारी बीमारियां हो रही है, जिससे हमें पता भी नहीं लग पा रहा कि हम इतना कुछ खा रहे हैं। इतनी सारी हरी सब्जियां आप खा रहे हो डेली, लेकिन आप जहर खा रहे हो और आपको नहीं पता। तो कैसे सब्जियों में मिलावट हो रही है, कैसे जहर भरा जा रहा है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप भी सब्जियों का सेवन करते होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि क्या हम जहर खा रहे हैं कि सब्जियां एक्चुअल में खा रहे हैं, जिससे हमें प्रोटीन, आयरन मिल रहा है। हमारे दिमाग में तो यही बात होती है, लेकिन आपके इस वीडियो आज के इस वीडियो में आपका जो कंफ्यूजन है बिल्कुल दूर हो जाएगा। ठीक है, जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है यह दूर होने वाली है। ठीक है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो FSSAI की जो रिपोर्ट है क्या आई है और कैसे किन राज्यों में इन सब्जियों में मिलावट की जा रही है। फ्रेंड्स, भारत की जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो है, ठीक है, आपको पता होगा कि इंडिया की जो हमारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी बनाई गई है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं FSSAI। ठीक है, कि नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत के प्रमुख राज्यों में बिकने वाली सब्जियों में 2% से लेकर 25% तक सब्जियां जहरीली है, यानी ये खाने योग्य नहीं है। ये ऐसी खबर है फ्रेंड्स जो कि भारत के लगभग हर व्यक्ति को, हर परिवार को प्रभावित करती है और आपको भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, क्योंकि आपको पता हो कितनी बीमारियां अब तेजी से फैल रही है। लेकिन भारत का कोई भी न्यूज़ चैनल आपको इस बारे में नहीं बताएगा। आप जब भी न्यूज़ देखते होंगे टीवी पे या पेपर में, तो आपको इस टाइप की न्यूज़ तो बिल्कुल नहीं आएगी, खासकर टीवी पे। क्यों नहीं आएगी, इसका कारण जान लीजिए। क्योंकि आपके स्वास्थ्य से जुड़ी होने के बावजूद इस खबर में कोई टीआरपी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीआरपी के चक्कर में ही ये जो जानकारी आपको नहीं बताई जाती है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत हो गया, बहुत सारे जो चीज़ें होती है जो डिमांड में होती है, इन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करके दिखाया जाता है। लेकिन जो हेल्थ से जुड़ी है, जो इंडिया की बीमारियों से जुड़ी है, इनके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया जाता, ना के बराबर दिखाया जाता, चाहे कोई भी चैनल हो। ठीक है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी की देश व्यापी जांच में पता चला है कि बाजार में बिकने वाली 9.5% सब्जियां खाने योग्य आज के टाइम में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन सब्जियों में लेड और कैडमियम जैसे हानिकारक हेवी मेटल्स की मात्रा तय सीमा से 2 से 3 गुना ज्यादा पाई गई है चेकिंग के अलावा FSSAI के तहत। ठीक है, उन्होंने चेकिंग की तो 2 से 3 गुना ज्यादा पाई गई है। 5 से लेकर 15% तक सब्जियां जहरीली पाई गई है। ये भी इंटरेस्टिंग बात है कुछ राज्यों में। इनमें सबसे बुरी स्थिति किन राज्य की है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे बुरी स्थिति हमारे मध्य प्रदेश की है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ का मैं निवासी हूँ, MP मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की सब्जियाँ जो है पूरे देश में सबसे जहरीली सब्जियाँ है, जहाँ उगाई और बेची जाने वाली जो सब्जी है 25% जाँच में फेल हो गई है FSSAI की रिपोर्ट में। दूसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़ राज्य, जहाँ 13% सब्जियों में हानिकारक तत्व पाए गए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बिहार राज्य, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, पंजाब और दिल्ली का नंबर आता है। इन राज्यों में उगाई और बेची जाने वाली जो कितनी प्रतिशत सब्जियां जांच में फेल हुई है, उसका आंकड़ा इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं आकर भी आपको दिखेगा, क्योंकि एक पूरे देश को 5 जोन में बांटा गया है। ठीक है, आपको कभी भी आंकड़ा नहीं बताया जाएगा। इनमें सिर्फ साउथ जोन से लिए गए सभी नमूने जांच में पास हुए, मतलब पास किए गए। जो साउथ इंडिया है हमारा, तमिलनाडु, चेन्नई, इसमें जितने भी नमूने FSSAI ने लिए हैं ये जांच में पास हुए, मतलब हालांकि जो सब्जियां खाने लायक है, इसमें कोई जहर नहीं है। जबकि मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी जोन में 5% से लेकर 15% तक सब्जियां जहरीली पाई गई है। एक स्टडी के अनुसार देश भर से पत्ते वाली, फल वाली और जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियों के 3,300 से ज़्यादा सैंपल लिए गए थे। इनमें से 306 यानी लगभग 9% सैंपल किसी न किसी पैमाने में फेल हो गए। जो 306 सैंपल फेल हुए, उनमें से 260 में लेड की मात्रा तय सीमा से बहुत ज़्यादा पाई गई। पत्ते वाली सब्जियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब्जियों में लेड की मात्रा 100 माइक्रोग्राम प्रति किलो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में बिकने वाला टमाटर में 600 माइक्रोग्राम, तो भिंडी में 1000 माइक्रोग्राम तक लेड पाया गया है। लेड के अलावा देश भर में खाई जाने वाली इन सब्जियों में कैडमियम, आर्सेनिक और पारस जैसे तत्व भी पाए गए। दोस्तों, माइक्रोग्राम आप समझ नहीं पा रहे होंगे। दोस्तों, माइक्रोग्राम एक ऐसी यूनिट है जिसको तय किया गया है कि इतने से ज़्यादा माइक्रोग्राम किसी सब्जी में पाया जाता है तो बिल्कुल जहर के बराबर है।
ओके हम टमाटर तो खूब खाते हैं कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। ब्लड देख लीजिए 600 माइक्रोग्राम पाया जाता है। यदि आप एमपी के हैं, मध्य प्रदेश के, तो ये चीज़ भी आपके लिए खतरनाक हो सकती है। इसी टाइप के अलग राज्यों में भी इस टाइप का चल रहा है। कम से कम हो सकता है इससे कम है माइक्रोग्राम, लेकिन है जरूर। जहरीली सब्जियां तो है। अब सब्जियों में जहर आता कहाँ से, ये आपके मन में क्वेश्चन जरूर होगा। यदि आप सोच रहे हैं कि भारत तो हमेशा एक कृषि प्रधान देश रहा है और हजारों वर्षों से प्राकृतिक माहौल में सब्जियां उगाई जा रही है, तो आगे सब्जियों में जहर आया कहाँ से? इसका जवाब है फ्रेंड्स कि सब्जियों में जहरीले तत्वों, कीटनाशकों का इस्तेमाल, जो कीटनाशक दवा इस्तेमाल की जाती है खेतों में, जिससे सब्जियां जल्दी उगाई जाती है। इसके इस्तेमाल से मिट्टी में खराबी और गंदे पानी से खेती करने पर आती है। पहले के टाइम में कुएं खोदे जाते थे, कुएं में पानी होता था, उसी पानी से सब्जियां उगाई जाती थी। लेकिन आज के टाइम में ऐसा बिल्कुल नहीं है, गंदे पानी से खेती की जाती है। ये देश के किसी एक शहर या गांव की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे देश में हो रहा है। लेड, कैडमियम, आर्सेनिक और पारस जैसे तत्व अगर ज्यादा मात्रा में शरीर में चले जाए तो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार कर सकते हैं। इनमें से कुछ तत्व तो जानलेवा भी होते हैं, जिससे कैंसर जैसे रोग भी होते हैं, माइग्रेन जैसी चीज़ें भी होती है, अल्सर, पेट में कीड़े, ऐसी बहुत सारी बीमारी आपको बड़ी बड़ी हो जाएगी। ज़्यादा मात्रा में लेड अगर शरीर में चला जाता है तो इसका मस्तिष्क पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। इससे आपकी सोचने और समझने की जो शक्ति है बहुत ही प्रभावित होती है। इसके अलावा बच्चों के विकास पर भी असर डालती है और किडनी के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। जो भी किडनियाँ फेल होती है इन्हीं चीज़ों से होती है सबसे ज़्यादा। और बच्चों की आपको जो मानसिक शक्ति कम हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं एक सहन शक्ति कम हो रही है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण इन सब्जियों का भी है। क्योंकि सब्जी में पोषक तत्व पा ही नहीं जा रहे, जिससे हमारे शरीर पे इफेक्ट पड़े, हमारा शरीर अच्छा रहे। आर्सेनिक से आपको दिल की गंभीर बीमारियां हो रही है, जैसे मैंने बताया कि हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है, दिलों की बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कैडमियम आपकी हड्डियों को कमजोर करता है और आपकी किडनी को भी खराब कर सकता है। देश भर में उगाई और बेची जाने वाली सब्जियों की जांच का आदेश 2017 में भोपाल के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान किया था, जहाँ से भोपाल मतलब एमपी की कैपिटल है। बहुत सारे लोग जो स्वस्थ लाइफ स्टाइल वाले होते हैं, अचानक उनकी किडनी खराब हो जाती है। आप एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन अचानक से आपकी किडनी खराब हो जाती है। भले आपने कभी सिगरेट नहीं पी, ड्रिंक नहीं किया, गांजा नहीं पिया, कुछ गलत चीज़ों का सेवन कभी नहीं किया, लेकिन फिर भी आपकी किडनी खराब हो गई, यहाँ तक कि आपको कैंसर भी हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि तो सिगरेट नहीं पीता था, शराब नहीं पीता था, फिर हुआ कैसे? तो इसका कारण है कहीं ना कहीं ये सब्जियाँ। तो आपको समझ में आ गया। आपको अधिक किसी को ऐसा लगता है, कई बार हमारे आसपास ही कुछ ऐसा हो गया, इसको कैंसर हो गया, इसकी किडनी खराब हो गई, तो ये तो कुछ करता ही नहीं था, ड्रिंक की नहीं, सिगरेट पी नहीं, कुछ गलत चीज़ का सेवन किया नहीं, तो किडनी कैसे खराब हुई, कैंसर कैसे हुआ? तो उसका कहीं ना कहीं कारण इन सब्जियों में सबसे ज़्यादा जहर की मात्रा है, जो कि हम सबसे ज़्यादा खाते हैं हेल्दी रहने के लिए। लेकिन हम इससे हेल्दी ना होते हुए बिल्कुल हमारा बॉडी जो है पूरी इफेक्ट हो जाती है, साइड इफेक्ट हो जाती है, और पूरी बॉडी में जितने पार्ट होते हैं इंपॉर्टेंट, एक खराब होने लगते हैं। ठीक है, सब्जियों में कैसे जहर भरा जा रहा है ये मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल कीटनाशक दवाया, बहुत सारी जहरीली सब्जियां आ रही है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको समझ में आ गया कैसे आप तक सब्जियां आती है और क्यों कैंसर सबसे ज़्यादा जो आंकड़े आ रहे हैं अभी हमारे देश में, सबसे ज़्यादा कैंसर के आंकड़े क्यों आ रहे हैं, किडनी के आंकड़े क्यों आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा किसी दिन कि कैसे लेड, रेडमियम जो भी होता है और कैसे सब्जियों में जहर सबसे ज़्यादा आता है और कैसे हमारी सब्जियों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब आपको कैसे बच सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या इसके अंदर पाया जाता है और किन किन चीज़ों से आपके शरीर पर इफेक्ट हो रही है। ठीक है, कैडमियम, आर्सेनिक जैसे मैंने बताया। अब बात करते हैं कि कैसे हम इससे बच सकते हैं, क्योंकि बचना भी तो जरूरी है फ्रेंड्स। अब आप सोचिए कि आपके लंच में इन्हीं सब्जी को लेकर आप जा गए, फोन करके आपने पूछा डिनर में कौन सी सब्जी बनी थी, लेकिन ये सब्जियां आपने उगाई नहीं, तो आपको करना क्या है? क्योंकि सब्जी तो मार्केट से आई है, जो आपके शरीर पर साइड इफेक्ट हो रही है, तो आपको क्या करना है, सब्जियों से बिल्कुल मुंह बंद कर सकती है। आपको बिल्कुल सब्जियों जो मार्केट सब लाते हो कि आपको बिल्कुल नहीं लानी है। ठीक है, तो सब्जी आप जो खा रहे हो इसको आप क्या करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो जो जहर सब्जियों को उगाए जाने के दौरान उनके अंदर पहुंचता है, उसका घर बैठे पता लगाना संभव नहीं होता, ये आपको पता ही होगा। ये काम सब किसी लैब में ही होता है और पॉसिबल है। इससे बचने का एक ही तरीका है, और यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई सब्जियों का इस्तेमाल करें। मतलब घर पे सब्जियां उगाए, यदि आपको ज़मीन खाली है तो आप ज़्यादा सब्जियां उगाए। इन गांव के लोगों से सब्जियां ले जो अपनी खेती में सही में सब्जियां कर रहे हैं या आसपास घर के पास सब्जियां को उगा रहे हैं, तो ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई सब्जियों को इस्तेमाल करें। ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई सब्जियों में कीटनाशक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता, लेकिन इस तरह की जो सब्जियां होती है थोड़ी महंगी होती है, लेकिन आपके शरीर पर बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं करेगी, आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, बिल्कुल फिट रहेगा। इसे दूसरा काम आप भी कर सकते हैं कि आप जिससे भी सब्जी खरीदते हैं उससे पूछिए कि सब्जियां कहाँ से लाता है। थोड़ी सी जांच के बाद आपको पता चल जाएगा कि सब्जियां प्रदूषित नदियों के किनारे उगाई गई है या नहीं।
नहीं। एक काम एक और कर सकते हैं कि अगर आपके घर में छत है तो अपने घर की छत पर ही ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां उगाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि प्रक्रिया आसान नहीं है और इसमें खर्चा भी बहुत आता है, लेकिन आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं तो आप जहरीली सब्जियों खाने से बच सकते हैं। मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊं कैसे आप अपने घर की छत पर सब्जियां उगा के लाखों रुपए का बिजनेस भी कर सकते हैं। सब्जियां आपके घर तक पहुंचने की प्रक्रिया के दौरान भी दूषित हो जाती है। ओनली ऐसा बिल्कुल नहीं कि सब्जियां उगाई गई है जहाँ पे दूषित हुई है, कीटनाशक दवाई को इस्तेमाल करने से आपके घर तक पहुंचने में भी कहीं ना कहीं दूषित हो जाती है। उन्हें खाना भी आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद ही हानिकारक हो जाता है। दोस्तों, सब्जियों को पकाने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धोएं, गर्म पानी से, कुनकुने पानी से। आप चाहे तो इन सब्जियों को कुछ देर के नमक के पानी में डुबो कर रख सकते हैं। इससे सब्जियों पर चिपके गई जो हानिकारक तत्व होते हैं, वो जो सब्जियों में चिपके हुए रहते हैं, ये हानिकारक तत्व अलग हो जाते हैं सब्जियों से नमक के पानी में डुबो कर रखने से या कुनकुने हल्के जो पानी से धोने से। ओके, आप सब्जियों को छीलकर उसे पानी और बेकिंग सोडा से भी धो सकते हैं। सब्जियों को धोते हुए गर्म पानी का इस्तेमाल अवश्य करें, लेकिन ज़्यादा गर्म पानी से नहीं, ठीक है, जिससे इसके प्रोटीन आयरन न खत्म हो जाए, जो इसमें तत्व है न खत्म हो जाए। इसलिए कुनकुने पानी से आपको धोना चाहिए। इससे सब्जियों पर लगी गंदगी अलग हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सरकार किस दिशा में जरूर कदम उठाए तो नदियों को प्रदूषण मुक्त किया जाए, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आपको दूषित नदियों के पानी से ही खेती करने पर रोक लगाना चाहिए। ठीक है, कीटनाशक के इस्तेमाल से बचने की आपको सलाह देना चाहिए सरकार को, किसानों को, जैसे कीटनाशक दवा को इस्तेमाल ना हो। इसके अलावा सरकार को किसानों को समझाना होगा कि कैसे बिना कीटनाशक के दवाओं के अपनी सब्जियों को सुरक्षित रख सकते हैं और अच्छी खेती कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर पर किसी टाइप के रोग ना हो, किडनी कैंसर, दिल फेल, हार्ट अटैक, ठीक है, बहुत सारे रोग। अधिक कीटनाशक दवा को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा है आज के टाइम में, कम से कम 70 से 80%। ठीक है, ऑर्गेनिक खेती तो बहुत ही कम, ना के बराबर की जाती है और बहुत ही महंगी भी होती है सब्जियां। कुल मिलाकर किसी एक व्यक्ति या संस्था की जिम्मेदारी नहीं है। देश के लोगों को स्वस्थ बेहतर बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों को साथ आना होगा। फ्रेंड्स, जहरीली सब्जियों मिलावट के बंधन से आपको मुक्त करना होगा। हमें भी इन चीजों का ध्यान रखना होगा। यदि हम सब्जियों को उगा नहीं सकते, ऑर्गेनिक खेती नहीं कर सकते, हम समझ नहीं सकते कि कौन सी सब्जी जरूरी है, तो इससे बचने के उपाय मैंने आपको बता ही दिए। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, गर्म पानी से धोने वाली बात हो या नमक के पानी में रखने वाली बात हो या कहाँ से सब्जी लेते हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि रिलायंस के जो महंगे महंगे शोरूम होते हैं, इसमें भी आपको कई सब्जियाँ जरूरी मिल जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है आपको ऐसा लगा कि इतने बड़े शोरूम में रखी हुई है, बहुत हाट बाजार, ऑनडोर, तो जिस आप सब्जी लाते हो बहुत चमकती हुई सब्जियाँ भी आपको नहीं लाना है, नहीं खरीदना, क्योंकि कई बार इसमें पॉलिश भी की होती है। तो आइए दोस्तों, आपको मैंने पूरी डिटेल्स दी कैसे सब्जियों में जहर भरा जा रहा है, कैसे सब्जियों में ये चीज़ों इफेक्ट हो रही है, कैसे बचा जा सकता है, सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको आज के वीडियो में दी। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो आई होप दोस्तों बहुत ही लंबा हो गया है, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। यदि आप चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी टाइप से इंटरेस्टिंग टॉपिक वीडियो लाते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।